हम्म। हम्म। ओके अनन्या। हाँ बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, प्रार्थना करके देखते हैं कि परमेश्वर आपको कहाँ लेके जाना चाहता है। देखो अनन्या, वो आपका पिता है। हाँ, और वो निश्चय तुम्हारी अगुवाई करेगा। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल प्रार्थना में रखूँगी तुम्हें। ठीक है अनन्या। ओके। ओके, बाय बाय। बाय। अनन्या थी फ़ोन पर। क्या कह रही है? खैर पहले पानी पियो, बताती हूँ। उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है और बोल रही थी जितना जल्दी हो सके उतना मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और अपने घर से बिल्कुल भाग जाना चाहती है वो। क्यों? अरे वो ऐसा इसलिए कि उसके परिवार वाले मसीह तो है नहीं, तो उसको रोज़ ताना देते रहते हैं मसीह होने का, कि तूने मसीह को अपना लिया है, तो यीशु मसीह पे विश्वास करती है। उसको रोज़ रोज़ वो ये बातें सुन सुन के ना थक चुकी है। अभी बोल रही थी मैं बस भाग जाना चाहती हूँ और मुझको ऐसा एक कॉलेज चाहिए जिसमें हॉस्टल भी हो। अच्छा, उसने कभी बताया नहीं इस बारे में? वो अपनी फैमिली के बारे में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, लोगों को नहीं बताना चाहती। ये तो बहुत दुख की बात है। जब परिवार, घर एक अच्छा जगह ना हो रहने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अपना ही घर आपके लिए सेफ़ नहीं है, जहाँ पर आपको लोग सुना रहे हैं, तो सोच के देखो कैसी सिचुएशन होगी उस फैमिली की, उस घर की। कैसी परिस्थिति में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, जहाँ पर लोग अपने घर वाले ही आपको ताना दे रहे हैं, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो। और सिचुएशन तो और बुरी हो जाएगी अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर हो तो। और ये बहुत दुख की बात है अंकित कि ये सारा पाखंड कलीसिया में होता है। पर एक बात बोलूँ अंकित, कहीं ना हम भी इस सब चीज़ों में दोषी होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अगुओं पर जज करने की कोशिश करते हैं, दोष लगाते हैं हम अपने अगुओं को। हमेशा कई बार हम सलाह देने चाहते हैं कि ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, आपको इस स्तर पर जीना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है और गलतियां तो उनसे भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। अगर आप अगर तुम देखो तो आजकल तो जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस या चर्च हो गए, वो तो पास्टर्स को, लीडर्स को छुट्टी भी देते भी नहीं देते। यहाँ तक कि हफ्ते में एक दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती कि वो रेस्ट कर सके, रिलैक्स कर सके। आखिर वो भी इंसान है, थक जाते हैं वो भी काम कर करके। और अक्सर फिर उन्हीं का परिवार सफ़र करता है, ख़ास तौर पे उनकी बीवी और बच्चे। बिल्कुल सही कह रही है। और तुम देखो तो परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला होता है, चाहे वो शारीरिक हमला हो, चाहे वो आत्मिक हमला हो। और इसलिए हमें परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रेम करनी चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए। हम्म। और अंकित, मैंने सच में सुना है ये बात कि जो अगुए होते हैं वो लोग अपनी सेवकाई में इतनी बिजी होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ समय बिताने पर, ख़ास तौर पे जो पिता होते हैं। और सोच के देखो कि एक ऐसी फैमिली जो अपने पिता के बगैर बड़ी हो रही है, अपने साथ घर में तो रहते हैं लेकिन अपने पिता के बगैर रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, वो भूल जा रहे हैं कि जो उनकी मिनिस्ट्री है, जो उनकी सेवकाई है, वो परिवार से शुरू होती है। और यही बात पौलुस ने पहले तिमोथी के 3 अध्याय में बोली भी है इस बारे में, कि जो हमारा जो सेवकाई है सबसे पहले घर से शुरू होनी चाहिए। सही कह रहे हो अंकित, परिवार ही वो पहली जगह है जहाँ पर हम अपने अगुए होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज्ञा मानना हम सबसे पहले अपने परिवार से सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम परिवार के प्रति अगर विश्वास योग्य नहीं है, हमारे धन के प्रति अगर विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने, तो प्रभु हमें बड़ी चीज़ों के साथ हमें कभी आशीष नहीं देगा। और अंकित, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सेवकाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार से पूछना चाहिए कि उसका अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा संबंध है। बिल्कुल सही बात है। देखो, पहली चीज़ ये है कि हमें परमेश्वर के प्रति अपना आदर दिखाना है, फिर अपने परिवार के प्रति, फिर अपनी कलीसिया के प्रति, और फिर अंत में इस समाज के प्रति। जो व्यक्ति अपने घर में विश्वास योग्य नहीं है ना अंकित, वो बाहर कैसे विश्वास योग्य हो सकता है? सोचो, जिसका अपने परिवार से ही अच्छा संबंध नहीं है,
वो बाहर किसी से कैसे अच्छा संबंध बना सकता है? बिल्कुल सही। और आज की बहुत दुख की बात है ये, मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब बड़े बड़े क्रिश्चियन संस्थाएं, चर्चेस जब किसी को हायर करते हैं तो वो उनके डिग्रीज देखते हैं कि उन्होंने कोई बैचलर डिग्री किया हुआ है नहीं, या उन्होंने थियोलॉजी पढ़ी हुई है कि नहीं। वो ये नहीं देखते कि उनका चरित्र कैसा है या उनका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। इस चीज़ में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। पर अंकित, मैं सोच रही थी कि हमारी भी ना चर्च के प्रति और चर्च का काम हम लोगों को इतना मिल रहा है, हमारी सेवकाई प्रभु की दया से इतनी बढ़ रही है, हम आजकल बहुत बिजी रहने लग गए हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते ना केवल हमारे आपस में बल्कि हमारे रिश्तेदारों से भी अच्छे रहें। क्योंकि हमारे व्यवहार का देखो अंकित, फ़र्क पड़ता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना अंकित, पता है क्या होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। हम मिनिस्ट्री तो कर रहे होंगे लेकिन हमारी वो सेवकाई सिर्फ हमारी मेहनत को और हमारी एनर्जी लेवल को सिर्फ वेस्ट करके चली जाएगी। हम वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हम प्रभु के सच्चे सेवक नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो। ये मेरे साथ भी हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से मम्मी मुझे फ़ोन कर रही है रोज़। मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं उनको शाम को फ़ोन करूँगा, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। अभी पूरे एक हफ्ता हो गया, मैं उनका अभी तक कॉल नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, तो आप क्या सोचते हो कि हम कैसे अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कैसे अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं? क्योंकि जब हम एक दूसरे को वो समय नहीं देते, तब हम सबको एक दूसरे को समय देने की ज़रूरत है, जो समय हम एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। देखो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फिज़िकली, मतलब शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ कहीं, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, हम कहीं और हैं। तो ऐसे में हम अपने रिश्ते के साथ सच्चाई से नहीं निभा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बैठे हैं शारीरिक रूप में, हमारा ध्यान भी यहीं पे हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार को हम मतलब एक प्रोटेक्शन नहीं दे पाते उनको, उनके हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि हमारा परिवार सफ़र करता है उस केस में। वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ बैडमिंटन नहीं खेलते। बैडमिंटन का क्या है, वॉलीबॉल खेलो तो हम खेलूँ भी। हेलो, वॉलीबॉल ना पूरे ग्रुप का होता है और जो बैडमिंटन होता है वो 2 लोगों में खेला जाता है। तो तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? अभी नहीं, अभी चैलेंज नहीं दे रही हूँ। खैर, मैं ये कहना चाहती हूँ अंकित कि मैं सोचती हूँ कि अपने जीवन साथी की प्रति, जैसे पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, और अगर पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती, बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, और माता पिता अपने बच्चों को दूसरों के सामने आदर नहीं देते हैं, अगर ये सारे संबंध में वो एकता नहीं है, तो उससे क्या होता है अंकित, हमारे संबंधों के द्वारा हमको चोट पहुंचती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर एक बंदा एक फैमिली का टेस्ट में फेल हो गया तो मैं समझो काम से गया। अगर हम पूरा संक्षेप में कहें ना अंकित, तो हमें अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, हम अपनी सेवकाई सबसे पहले अगर हम अपने परिवार में अच्छे से निभाएंगे, तभी हम परमेश्वर के परिवार को भी अच्छे से संभाल सकते हैं। अगर हम खुद के परिवार को नहीं संभाल सकते, तो हम परमेश्वर के परिवार को भी नहीं संभाल सकते। अगर एक इंसान फैमिली के टेस्ट में फेल हो गया तो मतलब सोचो वो ख़त्म। और अगर आप बैडमिंटन में हार गए तो सब खत्म। तो तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? बिल्कुल। चलो देखते हैं।